प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अमेरिका के दौरे पर होंगे रवाना। 21 से 24 जून के दौरे के बीच रक्षा समझौतों पर लगेगी मुहर। 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे पीएम। भव्य तैयारियों का आखिरी दौर जारी। यूएन मुख्यालय में 180 देशों से ज्यादा लोगों को योग कराएंगे पीएम मोदी। डिप्लोमैट, आर्टिस्ट, लीडर और बिजनेसमैन समेत कई तबकों के लोग होंगे शामिल। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर न्यूयॉर्क में गजब का क्रेज। कलाकार किंग कॉन्ग और स्पाइडरमैन बनकर कर रहे मनोरंजन। वॉशिंगटन में मोदी और बाइडेन के लगे पोस्टर्स। हाथों में तिरंगा लिए नजर आए हजारों प्रवासी भारतीय। भारतवंशियों ने निकाली भव्य एकता रैली। मोदी मोदी के लगे नारे। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की पूरी तैयारियां। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। पुजारियों ने की विधि विधान से पूजा अर्चना। जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर पुलिस ने परखी तैयारियां। रथ खींचने का किया मॉक ड्रिल। जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंजा आकाश। मंगलवार को धूमधाम से निकाली जाएगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भ्रमण पर निकलेंगे बलभद्र और सुभद्रा संग भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान। स्टेट पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ के जवानों ने संभाला मोर्चा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। उत्सव में दिखी ओडिशा की कला और सभ्यता की झलक। गीता प्रेस का 1 करोड़ की सम्मान राशि लेने से इनकार। कहा केवल अवार्ड करेंगे स्वीकार। सरकार अपने स्तर पर पुरस्कार धनराशि का कहीं और करे इस्तेमाल। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सियासत तेज। कांग्रेस ने कहा सावरकर और गोडसे को वीरता पुरस्कार देने जैसा। गीता प्रेस मामले में अब आचार्य प्रमोद कृष्ण की एंट्री। बिना नाम लिए जयराम रमेश के बयान को बताया हिंदू विरोधी मानसिकता वाला बयान। गीता प्रेस के योगदान की गृह मंत्री अमित शाह ने तारीफ की। कहा उनके भगीरथ कामों का है सम्मान। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले मुस्लिम लीग को सेक्युलर बनाने वालों को है गीता प्रेस से समस्या। फिल्म आदिपुरुष को लेकर केंद्र सरकार सख्त। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं। आदिपुरुष विवाद के बीच राइटर मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस से मिली सुरक्षा। मनोज मुंतशिर ने पुलिस से मांगी थी सुरक्षा। फिल्म आदिपुरुष के डायलॉग से लोग खफा। लोग बोले मूल चरित्र के साथ फिल्म में किया गया बदलाव। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने फिल्म आदिपुरुष के बहाने बीजेपी को घेरा। कहा फिल्म में टपोरी संवाद के लिए बीजेपी को मांगनी चाहिए माफी। विदिशा में आदिपुरुष फिल्म का जबरदस्त विरोध। करणी सेना ने सिनेमा हॉल पहुंचकर फिल्म के पोस्टर्स निकाले और जमकर नारेबाजी की। बिहार में अब एम्बुलेंस सेवा संचालन के ठेके का मामला तूल पकड़ा। नियमों में बदलाव करके जेडीयू सांसद के रिश्तेदारों को दिए गए 1600 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स। बिहार में एम्बुलेंस ठेके पर रविशंकर प्रसाद ने उठाए सवाल। पूछा जेडीयू सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद के रिश्तेदार को ठेका क्यों। जांच होने तक कॉन्ट्रैक्ट पर रोक की मांग। बीजेपी के आरोपों पर जेडीयू की सफाई। ग्लोबल टेंडर के जरिए कंपनी को मिला काम। पूछा क्या सांसद के बेटे को काम करने का अधिकार नहीं। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी ने महागठबंधन सरकार से समर्थन वापस लिया। राज्यपाल से मिलकर समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपी। मंगलवार को तमिलनाडु जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन से करेंगे मुलाकात। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के आदेश को ममता सरकार ने चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में दलील केंद्रीय बल की तैनाती का फैसला गलत।
बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का शुभेंदु अधिकारी ने खटखटाया दरवाजा, राज्य चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल पंचायत हिंसा में अब तक 9 की मौत, विपक्ष ने ममता सरकार पर साधा निशाना। हिंसा के बीच कोलकाता में राजभवन में सहायता केंद्र खोला गया। पंचायत चुनाव हिंसा से जुड़े अब तक 350 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। टीएमसी सांसद मदन मोइत्रा ने राज्यपाल के घर पर साधा निशाना, कहा इसे आम हाउस बनाने की कोशिश की जा रही है। बलसोर ट्रेन हादसे की जांच में जुटी सीबीआई का बड़ा एक्शन, सिग्नल जूनियर इंजीनियर का घर किया सील, पहले पूछताछ के बाद से परिवार सहित लापता। आगामी चुनावों को लेकर दिल्ली में बीजेपी का महामंथन, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह के अलावा बीएल संतोष मौजूद, संगठन विस्तार सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा। जयपुर में बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, जल जीवन मिशन के करीब 1000 करोड़ रुपए का फ्रॉड का मामला उठाया। रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सीएम हाउस का किया घेराव, तेजस्वी सूर्या हुए शामिल। राजस्थान के भरतपुर में कॉलेज छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन, मांगों को लेकर जमीन पर लेटकर किया परिक्रमा। 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, 2 वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात, भोपाल से इंदौर और भोपाल से जबलपुर के बीच दौड़ेंगी ट्रेनें। पीएम मोदी 26 जून को एक साथ 5 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखा सकते हैं हरी झंडी। 28 जून को केसीआर बेंगलुरु और धारवाड़ के बीच यात्री कर सकते हैं वंदे भारत में सफर। दिल्ली में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मंत्रियों ने ढोल बजाकर गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा आगे भी सरकार तेज गति से करेगी विकास कार्य। कानपुर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर किया जनता को संबोधित, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने गोरखपुर में केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने पर जनसभा को किया संबोधित, लोगों से 2024 में भी बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। सिक्किम में बारिश के बाद बाजारों में दिखी सैलानियों की भीड़, हाथों में छाता लेकर मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी, थारू जनजातीय संग्रहालय और थारू का किया शुभारंभ। नोएडा में 25 जून को खुलेगा परथला सिग्नेचर ब्रिज, सीएम योगी करेंगे उद्घाटन। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 20 इलेक्ट्रिक बसों के काफिले को दिखाई हरी झंडी, ट्वीट करके 2026 तक एचआरटीसी की 80% बसें होंगी इलेक्ट्रिक। कोटा में जेईई एडवांस में सफल हुए छात्रों को किया गया सम्मानित, शिक्षकों ने माला पहनाकर और केक काटकर बच्चों का हौसला बढ़ाया। राजौरी का सरकारी माध्यमिक विद्यालय बना स्मार्ट स्कूल, स्टूडेंट की पढ़ाई लिखाई से संबंधित सभी चीजें मौजूद, अच्छी सुख सुविधाएं मिलने से छात्र भी उत्साहित। हिमाचल में 26 पर्यटकों के लिए देवदूत बने एसडीआरएफ कांगड़ा और पुलिस के जवान, कड़ी मशक्कत के बाद करेरी झील से रेस्क्यू किया। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार, 10 करोड़ से ज्यादा खर्च होने की उम्मीद। बारामती में संत तुकाराम महाराज की पालकी रथ के चारों ओर दिखा भेड़ों का अखाड़ा, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ देखो बस्तर सीजन 2 का आयोजन, 80 राइडर्स ने लिया हिस्सा, 3 दिन तक चलेगा आयोजन। आईपीएस रवि सिन्हा बने खुफिया एजेंसी रॉ प्रमुख, 30 जून को संभालेंगे कार्यभार। 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं रवि सिन्हा। 17 निजी हज टूर ऑपरेटर्स को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1200 हज यात्रियों को हज पर ले जाने की मिली इजाजत, केंद्र ने इन ऑपरेटर्स को ठहराया अयोग्य। भोपाल में एमएसएमई समिट का आयोजन, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की शिरकत, उद्योगपतियों को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने तमाड़ और बुंडू में किया 2 पुलों का शिलान्यास, 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार। दिल्ली के बदरपुर में 450 करोड़ से बनाया जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा इको पार्क,
इस पार्क में लगाए जाएंगे 76,000 पेड़ पौधे। भारत दौरे पर वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फेन वैन जियांग दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाने पर हुई चर्चा। दिल्ली में वॉर मेमोरियल भी पहुंचे वियतनाम के रक्षा मंत्री, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देहरादून पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य तरीके से स्वागत, सीएम धामी भी रहे मौजूद। देहरादून में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया हिस्सा। मेरठ में कांवड़ यात्रा के आयोजन पर अधिकारियों ने की बैठक, औगरनाथ मंदिर का लिया जायजा। मोतिहारी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवाओं ने पेश की मिसाल, गर्मी में लोगों को बांटे मिट्टी के बर्तन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का मुंबई दौरा, मुंबा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का दौरा, अधिकारियों से ली प्रोजेक्ट की डिटेल्स। हरिद्वार के पवित्र हर की पैड़ी से अयोध्या लाए गए 108 कलश गंगा जल रामलला मंदिर में गर्भगृह को पवित्र करने में होगा उपयोग। सामाजिक संगठन ने गंगा जल श्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा।